तो आज करने जा रही हूँ अपनी बेटी का मेकअप। सारी मेकअप का सामान इकट्ठा कर लिया है मैंने एक जगह पे। और बेटी का 17 फरवरी एनुअल डे फंक्शन है, तो मैं इसको तैयार कर रही हूँ, उसका मेकअप कर रही हूँ। उसको स्कूल में मराठी डांस जो कि पिंगा पोरी है उसमें पार्टिसिपेट किसने किया हुआ है, तो उसको मराठी लुक देना है। तो मैंने मराठी लुक देने के लिए इसके एक गूगल से पिक्चर्स डाउनलोड की थी, उसमें जैसे हेयर स्टाइल बनी थी वैसे बनाने की बहुत कोशिश की है। तो जूड़ा लगाना था, पिन लगानी थी, गजरा लगाना था, आगे से 2 पार्टीशन करने थे बाल को। तो बाल इसके बाउंसी नहीं है, सो मैंने क्रिम्पर पहले ही कर दिया था, बालों को क्रिम्प कर दिया था जिससे बाल बाउंसी हो जाते, थोड़ा सा उठा उठा सा बाल दिखता है। तो मैंने उसका ताल बाल सब बांध दिया। फिर टोनर लगाया, प्राइमर लगाया, हाइलाइटर लगाया, सब लगा के उसको बढ़िया से तैयार किया हुआ है मैंने। जैसे मेकअप मैं अपना करती हूँ सेम वैसा ही मेकअप किया, क्योंकि अच्छा बच्चों पे ये सब करना नहीं चाहिए वैसे, पर एक दिन की बात थी, उसका लुक अच्छा लगना चाहिए, उसका फेस अच्छा लगना चाहिए, मेकअप भी अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने अपना सारा मेकअप का सामान उसे लगाया है। तो उसको ब्लश लगाया, फेस पाउडर लगाया, सब कुछ उसको वैसे ही मेकअप किया है। तो हालांकि वो अच्छी लग रही थी जैसे मैंने सोचा था, तैयार करा था। तो उसकी आँखों में आईलाइनर लगाना, गालों में लाल लाल ब्लश लगाना, फिर उसको मेकअप भी उसको बहुत पसंद है। वो कहती है मेकअप करो, बट मैं डांटती रहती, ज़्यादा मेकअप रोज़ रोज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो मैंने उसका आईज़ उसकी सेट करी, लाइनर भी उसने अच्छे से लगवा लिया ताकि उसको अच्छा लगा। फिर मैंने ये मांग टीका सोचा ये लगाने को सेट किया, बट ये इसके ऊपर जच नहीं रहा था, इसका हैवी आ रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने ये मांग टीका हटा दिया। माथा पट्टी भी लगा के देखी, तो मगर मुझे लगा बहुत ज़्यादा इसके सर पे वेट हो जाएगा, तो मैंने माथा पट्टी हटा दी। और ये जो मांग मेहंदी है फ्लावर की लगा दी। बिंदी चाँद वाली मैम ने बोली थी, सो चाँद वाली बिंदी लगा दी। अब इसकी आइज़ में आई शेडो लगाने की बारी थी, तो मैंने आई शेडो वगैरह लगा दिया। तब तक मेरी बेटी उधर से रोने लगी, उसको भी बीच बीच में देखना पड़ा था क्योंकि मैं अकेली थी, मुझे सारा काम अकेले ही करना था, उसका मेकअप करना, उसको तैयार करना था। मेरी अपनी दूसरी बेटी को भी मुझे देखना है, उसका दूध पानी सब कुछ। तो बीच बीच में मैं उसको भी देखती जा रही थी, करती जा रही थी, कहीं वो दूध के लिए रो रही थी, कहीं पॉटी कर ले रही थी, कहीं डायपर बदलना पड़ रहा था, और इधर इसका मेकअप भी चालू था। तो बीच बीच में ये सब काम बराबर होते जा रहे थे। मैं अकेली थी तो मैंने जैसा भी मैनेज किया, पर मैंने मैनेज कर लिया, क्योंकि काम आपको अकेले ही करना है, कौन कब तक साथ रहेगा। तो उसको तैयार कर दिया। ये मैं उसके लिए परचेज़ करके नेकलेस लाई थी, 3 लेयर का ऑरेंज कलर का नेकलेस था, और वो चूड़ी डालने की कोशिश करी थी। मैंने कहा मैं पहनाती हूँ, रुको। तो मैंने उसको मराठी लुक देने के लिए साइड में बिंदी बिंदी भी रख दी, और अब वो चूड़ी सेट कर रही है। फिर तब तक वो फिर रोने लग रही है, उसका डायपर गीला हो गया था, फिर मैंने उसका डायपर चेंज किया, उसको सभी को लेटा कर आई, उसको चुप करा के आई। फिर इसको फटाफट चूड़ियाँ सेट करके चूड़ियाँ पहना दी, मेकअप सेटिंग स्प्रे डाल दिया ताकि उसका मेकअप सेट रहे। वो कही ये क्या डाल दिया मम्मा। तो फिर उसके बाद मैंने इसको नीचे का जो पार्टीशन था मराठी साड़ी का, तो वो उसको पहनाने की कोशिश करी। मुझे आ नहीं रहा था, मुझे नहीं पता कैसे, शायद मैंने गलत ही पहना दिया हो, पर मैंने पहना दिया। मैंने सोचा अगर मटक बहुत रही थी, उसको बार बार वही डांस करने की कोशिश कर रही थी, और मुझे पिन विन लगाने दी थी बहुत। मैं गुस्सा भी कर रही थी कि चुपचाप थोड़ा सेट हो जाने दो। बालों को आगे जो छोड़ा था पार्टीशन उसे कर्ल करना था, तो उसके बालों को कर्ल भी कर दिया। फिर मैम ने बोला था हाथों में आलता लगा के आने के लिए, उसने बताया, तो मैंने उसकी आलता आधे आधे हाथ में लगाया। तो बोला कि थोड़ा सा मतलब देर तक रखे ताकि सूख जाए, कहीं उसके फेस पे ना लग जाए। फिर था मुझे भी तैयार होना था, मैंने भी जल्दी अपना बाल वाल बांधा, मेकअप किया, कपड़े पहने। हम दोनों लोग रेडी हैं। सोना को मैं स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी